दोस्तों, जिस तरह से कोविड-19 के केसेस में स्पाइक आ रही है ना, पर्टिकुलरली इन इंडिया आई एम टॉकिंग अबाउट, जिस रफ्तार से केसेस बढ़ रहे हैं, एक्चुअली इट हैज़ सेट द वार्निंग बेल्स रिंगिंग फॉर स्पेशली द हार्ट पेशेंट्स। गुरु नानक केयर्स में सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज रूटीन रिक्वेस्ट्स को साइडलाइन करके एक स्पेशल इमरजेंसी वीडियो कह लीजिए, इट वाज ऑफ utmost नीड to upload this video to talk about this particular topic. There's a sudden spike of COVID-19 cases in India and the recent news have showed something. It's a warning sign for heart patients. दोस्तों, अब हमें काफ़ी जानकारी है COVID-19 क्या रहता है and how it impacts the lungs, है ना, जैसे respiratory symptoms उभर के सामने आते हैं। But recently now experts have observed that there is a rise in cardiac arrest cases during this pandemic. ऐसा क्यों? Why there is a rise of cardiac arrest cases? Now, दोस्तों, it has been observed that people with hypertension, diabetes mellitus या other heart disease कह लीजिए, they are majorly harmed, है ना? Now, according to recent studies, experts have observed that COVID-19 may lead to cardiac arrest. Now, that is a medical emergency. And with the symptoms like breathlessness, chest pain or dizziness, palpitations, etc. दोस्तों, अगर हम डिवाइड करें ना, वन ग्रुप, लेट अस टेक पेशेंट्स विद सीवियर कोविड-19 सिम्टम्स, है ना, और अगर सेकेंड केस में हम हार्ट पेशेंट्स ले लें विद कोविड-19, तो ऑब्वियसली दिस सेकेंड ग्रुप ऑफ पेशेंट्स आर एट अ ग्रेटर रिस्क। अब इसमें भी अगर एल्डरली पेशेंट्स लें तो फैटिलिटी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जस्ट टू अंडरस्टैंड द टॉक, आई हैव डिवाइडेड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स जो दे आर एट हाई रिस्क। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द एल्डरली पेशेंट्स विद CAD, विद कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़, विद हाइपरटेंशन, विद डायबिटीज मेलाइटस, अगर वो एल्डरली पेशेंट्स हैं दे आर एट अ हाई रिस्क। सेकेंड, पेशेंट्स इन वेट लिस्ट फॉर कार्डियक सर्जरी, जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है या अफेक्टेड कह लीजिए एंड दे आर वेटिंग फॉर सर्जरी टू बी परफॉर्म्ड, दे आर एट अ ग्रेटर रिस्क। थर्ड, द इम्यूनोसप्रेस्ड पेशेंट्स, द कार्डियक पेशेंट्स, यानी कि पोस्ट ट्रांसप्लांट केसेस कह लीजिए, अब इम्यूनोसप्रेस्ड पेशेंट्स रहते हैं, वो इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रहती उनमें। फोर्थ, प्रेग्नेंट वुमेन पर्टिकुलरली विद सम हार्ट डिजीज, with hypertension, with diabetes mellitus, they are at greater risk, and patients with congenital cyanotic heart disease। ये हमने बात की हुई है पहले, आपको याद होगा टेट्रोलॉजी ऑफ फॉलो की बात की थी हमने, तो उस केस में ये रहते हैं दोस्तों, जो कि कंजेनिटल बहुत ही क्रिटिकल हार्ट डिसऑर्डर रहता है। नो सच पेशेंट्स आर एट अ ग्रेटर रिस्क। तो ये 4 ग्रुप ऑफ पेशेंट्स रहते हैं जो कि बहुत ही रिस्क फैक्टर उनमें बहुत ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल पेशेंट्स। अब दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि क्या कोरोना वायरस की वजह से, कैन कोरोना वायरस कॉज अ हार्ट अटैक, कैन इट लीड टू एरिथमियाज? एक्चुअली डॉक्टर्स आर ऑफ द ओपिनियन दैट देयर इज स्पेकुलेटिव रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व्ड, है ना, ऑफ दिस वायरल इन्फेक्शन विच कुड कॉज रप्चर ऑफ दैट फैटी डिपॉजिट्स इन द कॉरोनरी आर्टरी, जो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक्स बन जाते हैं। इफ़ यू रिमेंबर आर्टीरियोस्क्लेरोसिस के वीडियो में वी हैड डिस्कस सिंपल ब्लॉकेज कहते हैं, जो कॉरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज रहती है, जो प्लाक बन जाते हैं, तो वो रप्चर होने के रिस्क ज़्यादा रहता है अगर ये कोविड-19 अटैक हो जाए उस पेशेंट में। तो नाउ इट कैन लीड टू कार्डियक अरेस्ट, वो it can lead to heart attack as well due to the inflammatory response of the inflammatory effect of the virus। और अगर ये inflammatory response ज़्यादा है, severe है, it may also trigger arrhythmias like atrial fibrillation। वो भी हमने बात की हुई arrhythmias का वीडियोस में, लिंक डाल दूंगा, देख लीजिएगा दोस्तों। atrial fibrillation leading to arrhythmias and acute inflammation of the heart, जिसे हम myocarditis बोलते हैं। दोस्तों, अब देखिए जाए तो ये 2-3 टर्म्स उभर के आई हैं। मायोकार्डाइटिस इज़ 1, कार्डियक अरेस्ट इज़ 1 एंड हार्ट अटैक इज़ 1 ड्यूरिंग दिस डिस्कशन टुडे। मायोकार्डाइटिस इन शॉर्ट हम समझने की कोशिश करें, जो मिडल लेयर रहती है ना हार्ट की प्रोटेक्टिव कवरिंग है, जो
मायोकार्डियम लेयर रहती है, उसमें अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए, मोस्टली इट इज़ बिकॉज ऑफ द वायरल इन्फेक्शन। अब इस केस में कोरोना वायरस की इन्फेक्शन से अगर मायोकार्डियम में इन्फ्लेमेशन हो जाए, उसे हम मायोकार्डाइटिस बोलते हैं। एंड देन सेकेंडली दोस्तों, ये जो हार्ट अटैक एंड कार्डियक अरेस्ट, दीज आर टू टर्म्स विच आर इंटरचेंजेबली बीइंग यूज्ड, हालांकि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू। हार्ट अटैक तब रहता है दोस्तों जब वो ब्लॉकेज रहती है ना, जो प्लाक रहता है, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़, उस केस में आर्टरी स्क्लेरोसिस, जब वो ब्लॉकेज बढ़ जाती है, ब्लड सप्लाई टू द हार्ट इन द कॉर्नरी आर्टरी, वो अगर ब्लॉक हो जाए, ब्लड सप्लाई प्रॉपर ना आए, जिस वजह से वो हार्ट अटैक कहलाएगा, द कॉम्प्लिकेशन दस रेज्ड। और सेकेंडली अगर कार्डियक अरेस्ट की बात करें तो सडन हार्ट बीट करना बंद कर जाए सडनली ड्यू टू एनी रीजंस, दैट इज कार्डियक अरेस्ट। एनीवेज दोस्तों, नेवरदलेस वी आर ट्रूली ब्लेस्ड विद होम्योपैथी। हालांकि इट्स अ वार्निंग साइन फॉर द हार्ट पेशेंट्स, लेकिन ये 2-3 दवाओं का मैं जिक्र करूंगा यहाँ अपने पास हैंडी रखी हैं, स्पेशली द हार्ट पेशेंट्स। अगर मायोकार्डाइटिस की बात करें, है ना, तो इन्फ्लेमेशन ऑफ द मायोकार्डियम रहता है, उस केस में टॉप की 3 दवाएं हैं। सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज आर्सेनिक आयोडेटम। जी हाँ दोस्तों, आर्स-आई। आर्सेनिक आयोडेटम इज इंडिकेटेड जहां आर्टेरियोस्क्लेरोसिस रहेगा, जहां मायोकार्डियल इन्फेक्शन रहेगी, डिजनरेशन ऑफ द हार्ट रहेगा एंड सीनाइल हार्ट रहता है। अ वेरी ब्यूटीफुल रेमेडी, आर्सेनिक आयोडेटम फॉर मायोकार्डाइटिस। Second very important remedy is Digitalis. There are enough videos on Digitalis. It's a beautiful drug again meant for the heart as such अगर माने तो Digitalis बहुत महत्वपूर्ण रोल है दोस्तों मायोकार्डाइटिस में। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज वाइपरा। वाइपरा बेरस देंगे हम यहाँ, जहाँ कार्डिक ड्रॉप्सी रहती है बिकॉज ऑफ मायोकार्डाइटिस, वहाँ वाइपरा का बहुत बेहतरीन रोल है। एंड सेकेंडली अगर जो दूसरा हम देखें दैट इज़ हार्ट अटैक में, आई ऑलरेडी मैंशनड, आई वुड रिपीट, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये 2-3 ड्रग्स अपने पास ज़रूर रखें ऑल द हार्ट पेशेंट्स। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़ एकोनाइट। इट्स एन एमरजेंसी ड्रग, एकोनाइट 200 अपने पास ज़रूर रखें। व्हेनेवर यू फील अ सिवियर पेन इन द चेस्ट, एंजाइना पेक्टोरिस के सिम्टम्स अगर आपको आते हैं दैट कैन लीड टू हार्ट अटैक, हैव एकोनाइट क्लोज टू यू। सेकेंड इज़ आर्निका, अगेन जहाँ पेनफुल रहता है, हार्ट रीजन में बहुत सिवियर पेन रहता है, तीखा सा पेन रहता है, छुरी जैसे चलती है ना, तो वहाँ एंजाइना का सिम्टम, आर्निका ज़रूर अपने पास रखें। एंड थर्ड इज़ लेट्रोडैक्टस मैक्टन्स। नाउ दिस इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी यूजफुल रेमेडी, पर्टिकुलरली इन हार्ट अटैक केसेस में। यहाँ दोस्तों सिवियर पेन रहते हैं इन द चेस्ट, दैट कैन लीड टू द शोल्डर और बैक पे जाता है टिपिकल एंजाइना के सिम्टम, वहाँ दोस्तों लेट्रोडैक्टस मैक्टन्स बहुत अच्छा रोल अदा करती है। अपना ख्याल रखें, ऑल द हार्ट पेशेंट्स, ऑल ऑफ अस, स्पेशली ड्यूरिंग दिस टफ टाइम्स ऑफ कोविड-19। अपना ख्याल रखिए दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।